डॉक्टर शाहीन की गाड़ी से तो वेपन बरामद हुआ है, तो उनका तो सीधा सीधा लिंक मिल रहा है। लेकिन जहां तक डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज़ का सवाल है, डॉक्टर परवेज़ का जो घर है लखनऊ में IIM रोड पर, वहां जब जांच एजेंसी पहुंची थी जिसमें यूपी ATS और जम्मू की पुलिस थी, करीब 5 घंटे मीनाक्षी वो उस घर के अंदर रही। घर में ताला बंद था, ताला तोड़ा गया, अंदर गई जांच एजेंसीज और ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ कई चीज़ें ऐसी मिली जिससे जांच एजेंसीज यूपी ATS जम्मू पुलिस को ऐसा लगा कि डॉक्टर परवेज़ भी इस पूरा जो ये आतंक का मॉड्यूल था इसमें शामिल था। वहाँ से बहुत सारे गैजेट्स और डॉक्यूमेंट्स लेकर ये जांच टीम गई है जिसकी जांच पड़ताल चल रही है और हिरासत में डॉक्टर परवेज़ को लिया गया है। वो भाई है डॉक्टर शाहीन का और ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि इस मॉड्यूल से पहले कौन जुड़ा, डॉक्टर शाहीन या डॉक्टर परवेज़। और क्योंकि वो लखनऊ में रहता था तो किस तरह का यूपी में क्या कुछ करने की साजिश हो रही थी, किस तरह का मॉड्यूल उनका यहाँ काम कर रहा था, ये सब चीज़ें पूछताछ डॉक्टर परवेज़ से की जा रही हैं। लेकिन जो हमारे सोर्सेज से बात हुई उनका कहना है कि इस पूरे रुचि आप बनी रही है हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से भी लगातार गिरफ्तारियों के सिलसिले की खबर सामने आ रही है, जहां पर शोपिया के रहने वाले एक इमाम इरफान अहमद की गिरफ्तारी हुई है। इरफान अहमद श्रीनगर की एक मस्जिद का इमाम है। इसके ऊपर आरोप ये है कि ये डॉक्टर्स को रेडिकलाइज करने का काम कर रहा था, उनका ब्रेन वॉश करने का काम कर रहा था और इसमें अकेले इरफान अहमद की ही भूमिका नहीं थी बल्कि उसकी पत्नी भी उसमें इसका सहयोग कर रही थी। जांच एजेंसी ने जब छानबीन की है तो इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस को इरफान अहमद के पास से 5 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। है ये मस्जिद हज़रत अली हनफिया मस्जिद है। यहाँ पर 2019 से जो है इरफान जो मुफ्ती के नाम से जाना जाते थे, यहाँ पे इमामत करवाते थे और बच्चों को जो है वो कुरानी दर्स देते थे, तालीम देते थे। हालांकि उसका एक अच्छा रिकॉर्ड इस इलाके में था। यहाँ के लोगों का ये मानना है कि उन्होंने कभी जहाद के बारे में कोई स्पीच नहीं दिया है, बल्कि वो बच्चों को कुरान पढ़ाते थे, एक अच्छे इंसान थे। लेकिन ये नहीं पता था कि उसका इतना बड़ा कनेक्शन जो है फरीदाबाद तक जुड़ा होगा, क्योंकि जब उसकी गिरफ्तारी हुई यहाँ पर उस इमाम का एक रूम भी था जहाँ पर वो रहता था। पुलिस ने उस रूम से जैश ए मोहम्मद के 3 पोस्टर्स जो है यहीं से बरामद किए हैं। तो निसंदेह ही जो बात सामने आ रही है कि इस पूरे नेटवर्क का, जिसमें ये इरफान मौलवी जो मुफ्ती के नाम से भी जाने जाते हैं, उसके तार कहीं ना कहीं सीधा फरीदाबाद से भी जुड़े हुए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, इरफान की गिरफ्तारी के बाद उसके पड़ोस में रहने वाले लोग भी हैरान हैं। लोगों का कहना है कि इरफान नौगाम मस्जिद में बच्चों को तालीम देने का काम करता था। इरफान के पड़ोसियों ने क्या कहा है, हालांकि किसी भी पड़ोसी को क्या इत्तला होगी कि उसके बगल में रहने वाला व्यक्ति आतंकी गतिविधियों में लिप्त हो सकता है, लेकिन फिर भी पड़ोसियों ने क्या कहा वो जानकारी भी हम आप तक पहुँचा दें। शकील साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, इरफान जो मुफ्ती थे यहाँ पे 2019 के बाद आए थे, कोविड के बाद यहाँ पे कुरान पढ़ाते थे, आपकी इमामत करते थे मस्जिद में। उन पर एक बहुत बड़ा आरोप है और ये भी कहा जाता है कि इसी मस्जिद में जो उनका रूम था वहाँ से जैश ए मोहम्मद के 3 पोस्टर बरामद किए गए। नहीं, वो बात हमें पता नहीं है वो बात कि, मगर ये सही नहीं होगा, क्योंकि ये बच्चों को देखता था वहाँ के, जो कोई डरता था या कुछ तो हम जाते थे उनके यहाँ, तो हमने वहाँ कुछ नहीं देखा। जिस दिन हम जाते थे उस दिन तो कोई नहीं था, पता फिर भी पता नहीं कि। तो पुलिस किसे क्या जानकारी आपको मिली जब उनको अरेस्ट किया गया? नहीं, हमें जानकारी मिली कि पोस्टर कुछ निकले हैं उनके सब ना उनके पास, तो बस वही, और कुछ नहीं हमें पता था। तो पोस्टर इसी इलाके में लगे हुए थे? नहीं, यहाँ इस इलाके में नहीं लगे। इस इलाके में नहीं? नहीं। ऐसे सुना है कि कहीं बाहर कहीं लगे हुए या कहीं पकड़े हुए, तो बस बाकी हमें पता नहीं था। इस इलाके में ऐसी कोई बात नहीं कि ये मौलवी साहब की किसी तंजीम के साथ कोई है, लिंक है या कुछ है। तो हमने जब से उसको पकड़ा है तब से हमें पता चला कि लिंक है कुछ है या पोस्टर पकड़े हैं। तो उससे पहले तो हमें ये दिमाग में नहीं था कि ऐसी बात होगी।
शॉकिंग है जब आपने ये सुना इस तरह ये से। बहुत शॉकिंग है, क्योंकि वो बहुत अच्छे सलूक से रहते थे, यहाँ बच्चों के साथ प्यार करते थे, बड़ों के साथ भी इज्जत करते थे, और ऐसी कोई बात जहद की कोई बात ही नहीं उन्होंने की मस्जिद में। जब भी वो वाज पढ़ते थे तो वो खाली अल्लाह के बातें करते थे बस। तो जब आपने सुना कि ये इतना बड़े जो है एक किंग है, मास्टरमाइंड है, पोस्टर इसने लगाए थे, तो उसके बाद आपका रिएक्शन क्या था? पुलिस की तरफ से आपने पूरा एश्योरेंस दे दिया और सपोर्ट पूरा पुलिस को दे दिया इसके बारे में सारी जानकारी? नहीं, हम क्या बता सकते इस बारे में हम बता नहीं सकते, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट और ऐसी बातें हैं, तो इसमें हम कुछ नहीं बता सकते हैं। लेकिन एक शॉकिंग बात है, जिस शॉकिंग इलाके तो में है बच्चों ही। को पढ़ाता है, हाँ, वो तो कुरान पढ़ाते थे, वो वो दरसगाह चलाते थे, यहाँ तो सारे बच्चे जाते थे और बड़े भी उनके पास कुरान पढ़ते थे। तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि ये ना इतना बड़ा ये मसला हो जाएगा।